हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर गांधी थॉट एमसीक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सोशल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ गांधी जी। इसी सीरीज में फर्दर आज हम गांधी जी के जो समाज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर थॉट्स थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल स्क्रीन पे है आपकी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट about Gandhi ji about untouchability? Option A, greatest blot on Hinduism, burden on society. C, remained isolated from society. Or D, none of the above. So question number 1 आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें आप। गांधी जी ने डिफरेंट सोशल इवल्स पर अपने विचार दिए हैं, जिसमें से अनटचेबिलिटी भी एक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आज प्रोहिबिशन किया गया है अनटचेबिलिटी का। तो गांधी जी ने बेसिकली इसे क्या कहा, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, हां जी आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन ए, गांधी जी का यह मानना था दैट ग्रेटेस्ट ब्लॉट जो आपके हिंदुज्म पर है, सबसे बड़ा धब्बा गांधी जी ने माना है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, अनटचेबिलिटी की जब बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि धर्म की आड़ में हम हमेशा ही एक समाज के इंपॉर्टेंट हिस्से को, एक इंपॉर्टेंट वर्ग को आइसोलेट करने की बात करते हैं। इतनी सदियों से आइसोलेट किया भी गया है। ठीक है, यहां तक गांधी जी ने बड़े सुंदर वर्ड्स में बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन भी किया दैट इफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीबॉर्न, सो आई विल प्रेफर टू बॉर्न एज अतिशूद्रा सो दैट आई कुड फील द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ द अनटचेबल्स। ठीक है, उनकी पेन और सफरिंग्स को मैं महसूस कर पाऊं, जो इतने वर्षों से, इतनी सदियों से वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये गांधी जी का विचार था और अनटचेबिलिटी को बिल्कुल भी सही नहीं मानते थे। हिंदुज्म पे सबसे बड़ा धब्बा उन्होंने कहा है। अनफॉर्चुनेटली स्टिल हमारे बहुत से समाज के हिस्सों में आज भी कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी में भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं कास्टिज्म के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड गांधी जी यूज टू डिनोट अ चाइल्ड विडो? ऑप्शन ए, मेडन, बी, विडो, C, married girl, and D, unmarried widow. Which term, which word Gandhi ji used for a child widow? हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। समाज में डिफरेंट जो इवल्स थी उनके खिलाफ गांधी जी ने हमेशा ही बात की, और उनमें से चाइल्ड विडो को भी गांधी जी वन ऑफ द इवल ही कंसीडर करते थे, विच वॉज द पार्ट ऑफ स्पेशली हिंदू प्रैक्टिसेस में ये इन्वॉल्व थी। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, मेडन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया गांधी जी ने। ठीक है, मेडन शब्द का यहां सिंपल मतलब है कि वो उसे एक अनमैरिड गर्ल की तरह ही मानते थे कि जिसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, कि चाइल्ड विडो एक बड़ी अच्छी फिल्म है स्टूडेंट, इफ यू हैव सीन दैट सो यू डेफिनेटली हैव एन आइडिया। नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, एक वाटर करके फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, और ये विडोहुड पर ही बनाई गई है, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि एक 9-10 साल की उम्र की लड़की है जिसको शायद मैरिज का मतलब ही नहीं पता, उसकी शादी जो है वो एक बूढ़े जो बीमार व्यक्ति है उसके साथ कर दी जाती है, who died soon. So at the age of 9 or 10 वो क्या हो जाती है, विडो हो जाती है, और ताउम्र उसे विडो ही रहना है। ठीक है, तो ये कहां का जस्टिस है? गांधी जी इसको बहुत ही जो है क्रिटिसाइज करते थे भारतीय समाज में। उन्होंने जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसका कंपैरिजन काउ के साथ किया कि एज वी वर्शिप काउ, सेम इन द केस कि जैसे जो सिंप्लिसिटी गाय में होती है, काउ में होती है, सेम इन द केस विद द गर्ल चाइल्ड, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए और ये प्रथा जो है कंप्लीटली बंद होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द डाउरी सिस्टम इज डैश फॉर द मिडिल एंड पुअर क्लासेस। सो ब्लैंक है स्टूडेंट, भरेंगे आप। मैटर ऑफ हैप्पीनेस, बी अ नाइटमेयर, सी मैटर ऑफ प्राइड, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सिंपल है ये, तो आप आसानी से गेस कर ही सकते हैं। सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर, अ नाइटमेयर। ठीक है, गांधी जी ने डॉरी सिस्टम को भी एक बहुत बड़ा जो है इवल माना, एक इवल प्रैक्टिस इसे माना, और वो नहीं चाहते थे कि ये कंटिन्यू हो। स्पेशली जो है मिडिल और पुअर क्लास के लिए ये प्रथा बर्डन बन गई है। और गांधी जी ने यह भी कहा कि जनरली होता है कि जब किसी मेल चाइल्ड का बर्थ हो रहा है तो घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, सो
जो है एक मातम का माहौल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो गांधी जी ने कहा वो है डॉरी सिस्टम, क्योंकि हमेशा बोझ जो है बेटी बोझ लगती है। हालांकि ना ये जो ट्रेडिशन है कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं स्टिल वी हैव सीन ऐसी जो डिमांड्स हैं डॉरी की वो सुनने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, which among the following statement is incorrect about Varna system? Option A, follow the lawful occupation of his forefathers. B, a squanger has the same status as Brahmin. C, all occupations are equal and honorable. And D, none of the above. हाँ जी स्टूडेंट, वर्ना सिस्टम पर गांधी जी ने क्या कहा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, सॉरी इनकरेक्ट है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। सो बेसिकली डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। गांधी जी आश्रम व्यवस्था वर्णा सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो हेरिटरी वर्णा सिस्टम के अगेंस्ट थे, जो कि फर्दर जन्म देता है एक कास्टिज्म को। कास्टिज्म इज डीप रूटेड इन इंडियन सोसाइटी एंड फ्रॉम एजेस। ऐसा नहीं है कि कोई 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी में हम देख रहे हैं, बहुत पुराने समय से ही है। तो गांधी जी का ये कहना था, जैसे ऋग्वेदा में लिखा है ना, ऋग्वेदा में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि भाई व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो उसकी काबिलियत के अनुसार होना चाहिए। एक ही घर में अगर मान के चलिए एक फादर है, अगर ही इज इंटेलिजेंट तो ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसका बेटा जो है उसमें फाइटिंग की कैपेबिलिटीज हैं तो वो क्षत्रिय बन सकता है। तो एक ही घर में जो है बिजनेसमैन भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं। लेकिन ये हेरिटरी जो सिस्टम है इसके गांधी जी खिलाफ थे। और हाँ, एक बात गांधी जी ने यहां बड़ी सुंदर कही, जो डिफर करती है वर्णा सिस्टम में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। उनका ये कहना था कि वट एवर प्रोफेशन वी फॉलो, हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई हमें अपने फोर फादर्स का ही प्रोफेशन चूज करना है, लेकिन बावजूद इसके जो भी हमारे फोर फादर्स के प्रोफेशंस हैं वो हमें भूलने नहीं है। ये गांधी जी ने कहा, ठीक है, कि मान के चलिए आप कुम्हार के घर पैदा हुए हैं, ठीक है, यू नो द आर्ट ऑफ पोट्री, पोट्री की कला से आप परिचित हैं, लेकिन कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। गांधी जी का ये कहना था, ठीक है, दैट इज योर चॉइस टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बट पोट्री का जो आर्ट है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर वर्ड गांधी जी ने कहा। इसके अलावा इक्वालिटी की गांधी जी ने बात की है कि स्क्वेंजर और ब्राह्मण का इक्वल ही समाज में स्टेटस होना चाहिए। और ये हमें कहीं ना कहीं उनके आश्रम जो उनका था, चाहे फिनिक्स सेटलमेंट में हमने देखा या टॉल्स्टॉय, साबरमती, हर जगह जहां जहां उनके आश्रम थे वहां पर इक्वल स्टेटस सभी को दिया गया था और सभी प्रोफेशंस जो हैं वो ऑनरेबल हैं। चलिए स्टूडेंट, और ये अनटू दिस लास्ट से आइडिया लेगा स्टूडेंट। इफ यू रिमेंबर, अनटू दिस लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी उसके फीचर्स हैं कि सभी प्रोफेशन जो है समान रूप से इक्वल है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। Who among the following said, I value the spirit behind idol worship. It plays a most important part in the upliftment of human race, and I would like to possess the ability to defend with my life the thousands of holy temples which sanctify the lands of earth. So किसके शब्द हैं स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 5 B.R. अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। सो आंसर करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर अगेन स्टूडेंट। गांधी जी ने हमेशा ही आइडल वर्शिप को प्रमोट किया है, ठीक है। उन्होंने हमेशा कहा मूर्ति पूजा के मैं कभी भी विरोध में नहीं हूं, क्योंकि ये आम जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लोग जो है, जैसे मीराबाई का वो एग्जाम्पल देते हैं कि मीराबाई ने ताउम्र जो था भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रही, ठीक है, और उसी में उनको जो था स्लैवेशन, मुक्ति मिल गई, या कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति उनको ही। तो उनका कहना था कि मैं आइडल वर्शिप के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, जैसा कि बुद्धिज्म में कहा गया। बुद्धिज्म में बेसिकली जो टीचिंग्स है लॉर्ड बुद्धा की, उसमें था कि भाई आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। हालांकि आज हम खुद महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हर जगह देख रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन गांधी जी ने हमेशा आइडल वर्शिप को सपोर्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब सुभाष चंद्र बोस as prince among us the patriots? रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। सो व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ जी स्टूडेंट्स, किसने सुभाष चंद्र बोस जी को प्रिंस अमंगस द पेट्रियोट्स कहा था? सो सी इज बेसिकली द राइट आंसर, महात्मा गांधी जी। ठीक है, सो बेसिकली 16 जुलाई 1921 को पहली दफा जो है सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी से पर्सनली मिले थे और बहुत ज्यादा प्रभावित गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस जी हुए। उनकी जो पॉलिटिकल उनके आइडियाज थे उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी उससे बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, इवन सून गांधी जी आल्सो रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और वो हमेशा ही जो है उनका सम्मान करते थे और टाइटल उन्हें ये दिया था प्रिंस अमंगस द पेट्रियोट्स। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्पेशली जो एक वायलेंस और नॉन वायलेंस का इशू है, गांधी जी जो है वो चाहते थे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति, इंडिपेंडेंस हम प्राप्त करें नॉन वायलेंस के आधार पर आधारित हमारी मूवमेंट्स पे, जबकि सुभाष चंद्र बोस इस बात से सहमत नहीं थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस, इफ वायलेंस इज रिक्वायर्ड दैट शुड बी डन। ठीक है, फोर्स, इसीलिए हमें आजाद हिंद फौज या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, कंट्रीब्यूशन दोनों का ही बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट था। लेकिन सम्मान अगर जहां पर्सनल लेवल पे बात करें तो दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते थे। टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, which among the following was not considered one of the 7 sins suggested by Mahatma Gandhi? Option A, politics without principles, business without morals, C, education without character, and D, fun with responsibility. गांधी जी ने 7 सोशल सिंस सजेस्ट किए हैं, तो इनमें से कौन सा सोशल सिन नहीं है, यह सवाल है आपका। आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। सो बेसिकली डी इज द राइट आंसर। ठीक है, गांधी जी के जो सोशल सेंस हैं उनमें से पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, ठीक है, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, बिजनेस विदाउट मॉरल्स, ठीक है, साइंस विदाउट मोरालिटी, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर एंड फन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है। लेकिन यहां पर फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही है बेसिकली। अब है क्या, देखिए, आप अपनी जिम्मेदारियां जो है उसके साथ अगर आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ये गांधी जी कह रहे हैं, तो कोई गलत खराब बात नहीं है। लेकिन इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर एज अ स्टूडेंट, आपकी जिम्मेदारी अच्छी शिक्षा लेने की, आपकी सारी एनर्जी जो है वो इस तरफ है कि भाई मैं अपनी लाइफ को, इस पीरियड को कैसे एंजॉय करूं, तो फिर क्या होगा, वो सही नहीं होगा। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है, ये गांधी जी ने कहा। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वोदया? कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया की यहां बात हो रही है। सेल्फ सपोर्टिंग विलेज कम्युनिटीज, प्लान्ड एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन कॉटेज इंडस्ट्री, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्या सही उत्तर होगा? कौन से ऑब्जेक्टिव हैं आपके सर्वोदया के कॉन्सेप्ट के? सो डी इज बेसिकली द राइट आंसर। सभी ये जो है आपके सर्वोदया के गोल हैं। सर्वोदया का जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, विच वॉज इंस्पायर्ड, जो कि आपके अनटू दिस लास्ट से इंस्पायर भी था। सर्वोदय का सिंपल मतलब होता है सबका उदय। ठीक है, ये जो आज हमारी सरकार जो है, नारा बहुत फेमस है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ सर्वोदया। ठीक है, सो गांधी जी का जो सर्वोदय का आइडिया था उसमें सेल्फ सपोर्टिंग विलेज कम्युनिटी की वो बात करते हैं, प्लान्ड एग्रीकल्चर होगा, कॉटेज इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाएगा। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द आइडिया ऑफ सर्वोदया। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग राइटिंग्स गांधी जी टुक द आइडिया ऑफ सर्वोदया? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, बी अनटू दिस लास्ट, एन अपॉलजी, एंड डी भागवत गीता। तो ये तो अभी मैंने डिस्कस कर ही लिया आपसे। बी इज बेसिकली द राइट आंसर। ठीक है, अनटू दिस लास्ट जो जॉन रस्किन की किताब है, अनटू दिस लास्ट, सबसे ज्यादा गांधी जी अपने जीवन में इस किताब से, इनकी राइटिंग से प्रभावित हुए थे। ठीक है, सो इसी को ट्रांसलेशन फर्दर गुजराती में सर्वोदय टाइटल से गांधी जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इनवाइटेड महात्मा गांधी जी टू सेट एन आश्रम एट वर्धा? ऑप्शन ए, जमनालाल बजाज, बी, विनोबा भावे, सी, एमजी रानाडे, एंड डी, गोपाल कृष्ण गोखले।
हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है आपकी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही उत्तर होगा? वर्धा में आश्रम बनाने की, सेवाराम जो आश्रम था वो स्टैब्लिश करने की किससे इंस्पायर थे, इनवाइट किसने बेसिकली किया था? सो ए इज बेसिकली द राइट आंसर, जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज जो है बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फाउंडर ऑफ बजाज, जो बजाज आपकी इंडस्ट्री है उसके ये फाउंडर हैं, ठीक है। 1920 में गांधी जी के संपर्क में आए और तभी ने, उससे पहले भी प्रभावित थे और ताउम्र जो है इनके साथ टच में रहे हैं। गांधी जी इनको अपना 5th सन मानते थे और मर्चेंट प्रिंस का टाइटल भी इनको गांधी जी ने दिया हुआ था। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स कि गांधी जी ने 5th सन किसे कहा है, या मर्चेंट प्रिंस का टाइटल गांधी जी ने किसे दिया था, ठीक है। तो यू डेफिनेटली हैव एन आइडिया अबाउट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब गांधी जी एंड अनदर क्राइस्ट ऑन अर्थ? ऑप्शन ए रोमा रोलान, अतुल कोहली, अर्नेस्ट बाकर एंड डी मॉरिस जॉन्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। किसके शब्द थे गांधी जी के कंटेक्स्ट में ये? क्राइस्ट ऑन अर्थ, अनदर क्राइस्ट ऑन अर्थ। सो हाँ जी स्टूडेंट, बहुत सिंपल सवाल है ये, ए इज द राइट आंसर। रोमा रोलन जो कि बहुत फेमस आपके ऑथर हैं, ठीक है, और फ्रेंच, ये बेसिकली आपके ऑथर थे, नॉवलिस्ट थे, राइटर थे, पोइटिस्ट थे, ठीक है। सो ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में गांधी जी का जिक्र किया, उनकी टीचिंग से जो इन्फ्लुएंस थे उनके बारे में जिक्र किया, ठीक है। और इन्होंने ये टाइटल गांधी जी को दिया कि भाई गांधी जी इज बेसिकली एन अनदर क्राइस्ट ऑन अर्थ। रोमा रोलन की बात करें तो 1915 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। He was honored with Nobel Prize in 1915. Now talk about question number 12. What is the name of the building which served as Gandhi's residence in Mumbai from 1917 and 1934? तो क्या उत्तर होगा स्टूडेंट्स? बिरला हाउस, बजाज हाउस, मणि भवन और कांग्रेस हाउस। सिंपल सवाल है, ये भी फैक्चुअल बेस्ड है आपका। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 12। तो मणि भवन इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है। मणि भवन जो है आज एक म्यूजियम की तरह बना दिया गया है। गांधी जी का रेजिडेंस हुआ करता था मुंबई में 1917 में, 1934 में, जब भी मुंबई आते थे यहाँ ठहरते थे और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को यहां से उन्होंने रन भी किया, ठीक है। तो मणि भवन याद रखेंगे स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एसेंशियल कंडीशन ऑफ सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी वाज non-violence, disobey the British government, C become extremist, and D find out capacity for suffering. हाँ जी स्टूडेंट्स, सत्याग्रह के कंटेक्स्ट में है ये सवाल, बहुत सिंपल है ये भी। देखिए अगर if you have studied the concepts well, it will not become difficult for you to answer the questions. It will be quite easy for you, है ना। तो concept clarity should be योर प्रायोरिटी जब भी आप गांधीयन थॉट पढ़ेंगे, फिर जैसे भी सवाल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट, नॉन वायलेंस। गांधी जी के जो दो इंपॉर्टेंट पिलर हैं, सत्याग्रह 2 शब्दों से बना है, ठीक है, सदाग्रह, ठीक है, इसमें ट्रूथ का एग्जिस्टेंस होना और साथ ही साथ नॉन वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर सत्याग्रह का गांधी जी का रहा। गांधी जी के किसी भी आइडिया में आपको ट्रूथ और नॉन वायलेंस की जो है ट्रेसेस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगर इनकी अवहेलना कहीं हो रही है, गांधी जी उस आइडिया को अडॉप्ट ही नहीं करते थे। सो ए इज बेसिकली द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऑन गांधीजी सजेशन विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1894 बाय द इंडियन कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका? ये सवाल पहले भी हम डिस्कस किए हैं डिफरेंट तरीके से। नेशनल इंडियन पार्टी, नेशनल इंडियन कांग्रेस, पीपल्स पार्टी एंड कांग्रेस फॉर द पीपल। हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। बी इज बेसिकली द राइट आंसर। नेशनल इंडियन कांग्रेस वाज, ये संस्था जो है गांधी जी ने 1894 में बनाई थी, स्पेशली जो एक रेसिज्म, जो एक कह लीजिए एक दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ में साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तो उनकी आवाज को उठाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए थी। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज बेसिकली नेशनल इंडियन कांग्रेस।
Talk about question number 15 now. In 1920, Gandhi returned dash medal to the government as a gesture of non-cooperation towards the British government. Simple सवाल है ये भी. Nobel Prize, Chevalier Award, केसरे हिंद एंड फैजल मलिक. साथ ही साथ मुझे आंसर भी करेंगे स्टूडेंट किस इवेंट की वजह से ये गांधी जी ने ये टाइटल वापस किया था. सो सी इज द राइट आंसर. केसरे हिंद की जो गांधी जी को उपाधि दी गई थी, ठीक है, जलियांवाला मसाक जो हुआ था उसके ऑपोजिशन में गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल 1920 में वापस कर दिया था. साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उन्हें उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, उसे लुटा दिया था. ठीक है. सो ये कुछ सवाल हैं स्टूडेंट. आई होप कुछ बहुत इजी भी है जो आपको जरूर आते होंगे, कुछ शायद आपके लिए नए कॉन्सेप्ट्स भी हों. तो आपने डेली हमारे ये सेशन जरूर देखने हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ गांधीयन थॉट सो दैट कहीं से भी सवाल आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो. ठीक है. तो बने रहिएगा आप डेली हमारे इन सेशंस का. और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं सो लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.